हमारी बात जिस धरा के ऊपर उपस्थित है, इस बालक गांव का इतिहास क्या है, कहां से इस बालक गांव की उत्पत्ति हुई, किसने इस बालक गांव का जो खेड़ा था किन के नाम से, क्या इतिहास है, जरा गौर करिएगा इस भजन पे। एक एक लफ्ज सुनने का है। जिसने अपने दादे परदादे की पीढ़ी का ना बेरा हो, जिसने इतिहास का ना बेरा हो, सुनो इस भजन में। कैसे, क्या होता है? धर्म की नगरी लीन रहे गौवा की टहल बजाने में। बालक नगरी हिसार जिले में, भारत के हरियाणा में, धर्म की नगरी लीन रहे गौवा की टहल बजाने में। भाई जगदीश पावड़ा गांव से मेरी बुआ के लड़के हैं, 100 रुपए से सम्मान करते पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। जब कोई बालक बैठा हो जिसने नू ना बेरा हो कि इस बालक गांव का नाम बालक क्यों पड़ा, कितने पाने हैं, कितने ठोड़े हैं, और जो मैन आश्रम हमारे गांव में है बाबा रिद्धनाथ के नाम से, उनकी महिमा कैसी है, कितने संत हुए, कितने महान संत हुए। और एक तो आजकल जो जाना के अंदर बाबा खाकनाथ के नाम से जो डेरा है, अभी 14 तारीख को प्रोग्राम भी था। आप लोगों के लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि वो बाबा खाकनाथ आपके गांव में ही पैदा हुए थे। हरिराम ठोड़ा, उस ठोड़े के वो संत थे जिन्होंने अपने तपोबल से इतने सुंदर सुंदर काम करे, गौ माता की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया। कड़े का बालक गांव की उत्पत्ति हुई, किसने बनाया ये बालक गांव, कौन से पाने हैं, नंबर 1 पे गौर करिए। बागमल दाता ने आके या नगरी एक बसाई थी, दादा पठाना मेरे दादा बिस्तू चंदू की रोशनाई थी। बाबा शंकरनाथ ने आधुने पे धर्म की अलख जगाई थी। श्री रिद्धनाथ जी उनके चले धुने की शान बढ़ाई थी।
भाई ऋषि रेड्डी साहब बहुत अच्छे हमारे साथी भाई हैं। 500 रुपए से रेड्डी साहब मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेश पंडित हमारे आदरणीय सुरेश पंडित जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। 100 रुपये खुला भाई, मैं बोले को ये उल्टा नाम राज उपाधि है यार। अच्छा उपाधि है खुला ढूंढर ढूंढर भाई, बार जोरदार ताली बजाओ भाई। 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। महावीर जांगड़ा जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। दादा भागमन नायक ने नगरी एक बसाई थी, दादा पठाना मिर्दत बिस्तु चंदू की रोशनाई थी। बाबा शंकर नाथ ने आधूने पर धर्म की अलग जगाई थी। श्री रीतनाथ जी उनके चेले जिन्हें धूने की शान बढ़ाई थी। खाकनाथ रीतनाथ के चेले जो दुख रेसा जाने में। इस नगरी का बड़ा भाग है जो आड़त एक संत ने पैदा होके और इतना बड़ा गांव में जाना एक खाप है पूरी बड़ी। सारा जाना जितने जाना खाप के गांव है नतमस्तक होते हैं उस धोने के ऊपर। एक और उपलब्धि बालक गांव की है, जितना मसाला मैंने मिला है वो प्रस्तुत करूंगा। हमने एक गुसाई वाला जोड़ है जिसके ऊपर बाबा गुमानगिरी महाराज के नाम से समाधि है। ये बताते हैं इतने तपस्वी इतने ओजस्वी साधु हुए जिन्होंने अपने शरीर की ताकत से एक शेर को भी मार दिया। उनके बाद उनके चेले दीवानगिरी महाराज, उनके बाद उनके चेले श्री कृष्णगिरी महाराज जो आपके गांव से थे। कैसे संत हुए हैं? अरे जो संत एक सामान्य से गांव में जन्म लेके और भारत की जो हिंदू परिषद है उसका अध्यक्ष होना वो भी आपके लिए गर्व की बात है। गिरी पंथ का जो जूना अखाड़ा है उसमें भी अध्यक्ष के पद पर रहे कृष्णगिरी महाराज जी। और इतनी धर्म की नगरी, इतनी पुण्य की नगरी सदैव धर्म के कामों में लगी रहती है। दूर दूर तक जेकर आता रख देनु वे तो हमने बेरे नहीं हो। हाथी ने कहा दीवा हाथी अपना बोलना भूल जाएंगे, मतलब मजूर कितना है तो हमने नहीं बोलना है। यो धर्म कर्म दूर दूर तक जेकर है बालक गांव का। नंबर 2 पे और कौन सी महान हस्तियां हुई इस गांव में और कैसी सेवा करी गौ माता की। नंबर 2 पे क्या बता दिया। गुसाई आरे जोड़ मस्जिद गुसाई आरे गुमानगिरी महान हुए दीवानगिरी बड़े सरल सभा के बहुत बड़े विद्वान हुए। श्री कृष्णगिरी जी भारतवर्ष में गिरी पंथ की शान हुए और उनके गौ के निमित्त बहुत गणे पुण्यदान हुए। खुद कृष्ण अवतार धार के आर्य थे भगवान पानी में सतपाल पटवारी जी 200 रुपए से सम्मान आशीर्वाद देते, बहुत बहुत धन्यवाद है।
100 रुपये संदीप भाई मान सम्मान स्वरूप देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये छोटा सा लड़का यीशु, परमात्मा से अरदास इस बच्चे की 1000 उम्र हो, कुल का परिवार का नाम रोशन करे। 100 रुपये से पार्टी को सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रामदेव संधू मेरा प्रदेश यूट्यूब चैनल, जो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने पेश करते हैं हर एक कार्यक्रम की। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा प्रदेश यूट्यूब रागनी चैनल। भाई रामदेव संधू साहब कोट कला से 51 रुपए से सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। गुसाई आले जोड़ में सिद्ध गुमान गिरी महान हुए, दीवान गिरी जी बड़े सरल सभा के जो बहुत बड़े विद्वान हुए। श्री कृष्ण गिरी जी उनके चेले जो भारत की शान हुए, और उनके हाथ तक गौ माता के लिए बहुत घने पुण्यदान हुए। हमने क्या लगा जनो खुद कृष्ण अवतार धार के आ रहे थे भगवा बाणे में, और धर्म की नगरी लीन रहे से गौवा की टहल बजाने में। क्या है गौ सेवा, क्यों करनी चाहिए गौ सेवा? गौ सेवा क्यों करनी चाहिए, इसका मतलब है आज तक हमने न्यू नहीं सुनी कि कदे को मैं सेवा कर दो। डांगर तो और भी बते रहे हैं, गौवे की सेवा क्या करोगे? क्या तो है उसका कारण है आज तक जो ऋषि मुनि सन्यासी राजा अमीर फकीर वजीर कोई हो, सब ने गुरु गौ की और गुरु की दोनों की सेवा करी। उनका फल देख कर ये पानी चला गया है बीच में। नंबर 3 पे क्या होती है गौ की सेवा, किसने करी, के फल मिला? अरे गौ सेवा करे, पापी जन भी गौ सेवा करे, वह तरणी पार उतर जाते। गौ की सेवा उत्तम सेवा, वेद शास्त्र न्यू बाते। दलीप भूप भी गौ सेवा करे, हमने सुने पुत्र पते। और सब देवों का वास गौ है, हर प्रश्न का उत्तर पते। गौ माता का इस दुनिया में, और शीर से दाने दाने में दलीप भूपी हमने सुने पुत्र पाते। ये गौ ऐसी है जिसकी टहल करने से, सेवा करने से, ये बताते हैं जो बांझ स्त्री होती है जिसके पेट में गर्भ नहीं रुकता है, अरे अगर गौ की सच्चे मन से सेवा करी जा, उसकी पालना करी जा, तो एक बांझ स्त्री का बांझपन भी दूर कर देती है हमारी गौ माता। किसी का हार्ट अटैक की बीमारी हो, किसी का बीपी घटता हो, सुबह सुबह गौ माता की पीठ पे हाथ फेर दे, हार्ट अटैक और बीपी की बीमारी नहीं होगी करके देख लियो। धन दौलत इतनी वृद्धि करती है ये गौ माता जिसका कोई अंदाजा नहीं है। पर एक धर्म का बेटा ला के तो देखना चाहिए मानस ने।
एक और बड़े गर्व का विषय आप लोगों के लिए है। एक ऐसे अछूते कवि जिसका बेराय नहीं पिटा लोगों ने। शंकरदास के चेले हुए दादा गुणीराम शाना गांव से, उनके चेले हुए दादा चंदूलाल मिर्जापुर से, और उनके चेले हुए दादा शिवलाल, और शिवलाल के चेले हुए दादा चंद्रगौड़। और यह पीढ़ी नु चल दिया रही है, ईब या पीढ़ी करा रही है। किसका जिक्र है, कैसी झलक दिखाई देती है उस कवि में जिसकी ये रचना है। आखिरी नंबर पे है गर्व का विषय तारे गांव खातिर हो। गानिया पुरानिया कवि पहलवान गांव गुवाने के सहयोग तो बना अगर तामने न्यू लागे कि उसकी कलम में ताकत है और सच्ची सच्ची बात लेकर रखी तारे गांव खातिर, तो सुन के फिर ताली बजानी। कैसे नंबर 4 पे बढ़ा करे धर्म कर्म के पेड़ कलपी बेल शखर में चढ़ा करे। यज्ञ हवन दान करे तो वेद शास्त्र पढ़ा करे। अरे दादा गुरु शिवलाल की तरह पढ़ने पे जाता